हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम आपके लिए 4 नवंबर की करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए क्योंकि आज बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ में लेकर आया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज की पहला न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इज ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एशिया बुद्धिस्ट समिट ऑन 5th and 6th नवंबर इन न्यू दिल्ली। इसमें क्या बताया जा रहा है? द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑर्गेनाइज किया है द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट। आपको याद रखना है कौन सी समिट? द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट। और ये वेन्यू कहाँ पर था? न्यू दिल्ली में। आपको ये न्यूज में 2 बात याद रखना है। पहली बात एक है कौन सा समिट हुआ है? एशियन बुद्धिस्ट समिट, एबीएस एशियन बुद्धिस्ट समिट। और वेन्यू कहाँ पर था? न्यू दिल्ली। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। और एक रह गया है। देखिए ये जो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट है उसका एक थीम भी रखा गया है। चलिए उस थीम को जानते हैं। द थीम ऑफ दिस समिट इज रोल ऑफ बुद्ध धाम इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। आपको याद रखना है इस समिट का थीम क्या है? रोल ऑफ बुद्ध धाम इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। द 352 governing body meeting of the International Labour Organization is underway in Geneva. It begins on 28th of last month and it will continue till the 7th of this month. ये न्यूज में बताया जा रहा है एक गवर्निंग बॉडी का मीटिंग हुआ है। कौन सी गवर्निंग बॉडी का मीटिंग? द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुआ है। इसका कौन सी एडिशन था? 352। और ये मीटिंग कहाँ पर हो रहा था? वेन्यू कहाँ पर था? जेनेवा पर। आपको यह न्यूज में कौन सी पॉइंट याद रखना है? पहली बात ये कौन सी एडिशन था आपको बताना है, 352। दूसरी बात कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हो रहा था आपको बताना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। और आप वेन्यू कहाँ पर था? वेन्यू आपको बताना है जेनेवा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज में क्या कहता है। इंडिया क्लिंचेज 4 gold, 8 silver and 5 bronze medals at the Under-19 World Boxing Championship in Colorado, USA। ये न्यूज में चलिए जानते हैं। ये न्यूज में कहा गया है कि इंडिया जो हो रहा था Under-19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसमें 4 गोल्ड लाई है और 8 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल लाई है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? पहली याद रखना है जो Under-19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रहा था वो कहाँ पर हो रहा था? वेन्यू कहाँ पर था?
आपको याद रखना है कोलोराडो यूएसए पे हो रहा था। और चलिए इस न्यूज के बारे में डिटेल से जानते हैं। इस न्यूज के बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दिया है कौन सी कैटेगरी में गोल्ड लाई है, और कौन सी कैटेगरी में सिल्वर लाई है, और कौन सी कैटेगरी में ब्रॉन्ज लाई है। देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए गोल्ड मेडल लाई है उनका नाम याद रखना है, और सिल्वर ब्रॉन्ज को आप सिर्फ रीडिंग करना है। ये आने के बहुत कम ही चांस है, और आपको बस रीडिंग करके जाना है। लेकिन जिसने गोल्ड लाई है उनको नाम को आपको अच्छे से याद रखना है। पहली यहाँ कृष्णा वर्मा, उन्होंने 75 kg में गोल्ड लाई है। तापर पार्थिव ग्रीवाल, उन्होंने 65 kg कैटेगरी में गोल्ड लाई है। तापर उसके बाद भैंसिका गोस्वामी, उन्होंने 80 kg कैटेगरी में गोल्ड लाई है। उसके बाद हेमंत संगवान, उन्होंने 90 kg कैटेगरी में गोल्ड लाई है। आपको ये चारों नाम आपको अच्छे से याद रखना है, और आपको एग्जाम में उनका नाम पूछ सकता है, और पूछ सकता है ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको बताना है बॉक्सिंग से। तो चलिए सिल्वर कौन लाई है उसको जानते हैं। निशा 51 कैटेगरी में, सुप्रिया देवी टोकचम, उन्होंने 54 कैटेगरी में, कृतिका वासन 80 kg कैटेगरी में, चांचल चौधरी 48 kg कैटेगरी में, अंजलि सिंह 57 कैटेगरी में, भिनी 60 kg कैटेगरी में, आकांक्षा पलस्वाल 70 kg कैटेगरी में, राहुल कुंडू 75 kg कैटेगरी में। तो चलिए कौन ब्रॉन्ज लाई है उसको जानते हैं। ऋषि सिंह 50 kg कैटेगरी में, क्रिस पॉल 55 kg कैटेगरी में, सुमित 70 kg कैटेगरी में, आर्यन 85 kg कैटेगरी में, लक्ष्य राठी 90 kg कैटेगरी में। यहाँ पर जो एफ 75 kg लिखे, एफ मतलब फीमेल, और एम 90 kg लिखा गया है, एम मतलब मेल। यहाँ पर उभय मैन एंड वुमेन उभय गोल्ड लाई है, और मेडल लाई है। गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज उभय मेडल लाई है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे देखते हैं क्या है। वेटरना फैशन डिजाइनर रोहित बाल पैसेस आए 863। ये एक ऑब्ituary न्यूज है, आपको यहाँ पर याद रखना है। रोहित बाल जी का निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है रोहित बाल जी कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। वो एक फैशन डिजाइनर है। वो एक फैशन डिजाइनर, आपको बस इतना याद रखना है। आपको एग्जाम में आ सकता है रोहित बाल जी कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, आपको बताना है फैशन डिजाइनर। तो चलिए चलते हैं अगले न्यूज के तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कांग्रेचुलेटेड डुमा
बुको ऑन बीइंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बोट्सवाना। आपको यहाँ पर याद रखना है, अभी अभी बोट्सवाना पे इलेक्शन हुआ था। बोट्सवाना पे इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर डुमा बुको जी को प्रेसिडेंट रूप पे डुमा बुको जी को प्रेसिडेंट रूप पे इलेक्टेड किया गया है। आपको बस इतना याद रखना है। उन्हें और हमारा प्राइम मिनिस्टर और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है। न्यूज़ इतना है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए क्या है याद रखना है, आपको याद रखना है बोट्सवाना के प्रेसिडेंट कौन है, आपको बताना है डुमा बुको। और ये भी पूछ सकता है डुमा बुको किस कंट्री के प्रेसिडेंट है, आपको बताना है बोट्सवाना। तो चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ के तरफ। ये एक स्पोर्ट्स न्यूज़ है। तो इंडियाज अतुल दास has bagged bronze medal in Swiss Open indoor archery in Lausanne, Switzerland। इंडिया का जो अतुल दास है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है कौन सी टूर्नामेंट में? स्विस ओपन इंडोर आर्चरी पे। और ये कहाँ पर हो रहा था? लॉजेन, स्विट्जरलैंड। आपको एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है? पहली बात, अतुल दास कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपको बताना है आर्चरी। और दूसरी बात, एक अतुल दास कौन सी मेडल लाई है? ब्रॉन्ज मेडल।